अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं मरियम खुर्शीद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क भर में नवे मुहर्रमुल हराम के मातमी जुलूस, मजालिस और अज़ादारी का सिलसिला जारी है। उलमा और ज़ाकिरीन की जानिब से नवाज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके रुफ़क़ाए अज़ीमुश्शान कुर्बानी पर खराज अकीदत। लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, पुलिस और रेंजर्स के जवान फ़राइज़ इंजाम देने में मसरूफ़ हैं। मुल्क भर में नवे मुहर्रमुल हराम के मातमी जुलूस, मजालिस और अज़ादारी का सिलसिला जारी है। उलमा और ज़ाकिरीन की जानिब से नवाज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके रुफ़क़ा अज़ीमुश्शान कुर्बानी पर खराज अकीदत। लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और पुलिस और रेंजर्स के जवान फ़राइज़ इंजाम देने में मसरूफ़ हैं। शिकारपुर में मुहर्रमुल हराम के दौरान एसएसपी शिकारपुर की जानिब से शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सज्जाद अहमद से। जी सज्जाद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शिकारपुर की मेन गेट पर। इस वक्त मैं आपको दिखाता चलूँ कि आज शिकारपुर में ये जो मुहर्रम अल हराम के हवाले से जो एसएसपी शिकारपुर कामरान नवाज पजूता की जानिब से ये जो सिक्योरिटी के जो इंतजाम हैं वो सख्त किए गए हैं। इस वक्त मैं आपको दिखाता चलूँ कि मेरे पीछे जो है पुलिस एहलकार और इनके साथ एक पुलिस अफसर है जो भी शहर में गाड़ी दाखिल हो रही है उनसे चेकिंग ले रहे हैं और उनकी एंट्री कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सब इंस्पेक्टर। उनसे मालूम करेंगे ये जो शिकारपुर की मेन गेट है जहाँ पे ये पुलिस एहलकारों की जानिब से जो भी शिकारपुर शहर में जो भी गाड़ी दाखिल हो रही है उनसे चेकिंग की जा रही है, इनसे इनके हवाले से मदद जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम सही। क्या कहना है आज के दिन ये जो आप एंट्री कर रहे हैं, इतना इस गेट से कितनी गाड़ियाँ क्रॉस होती है? तकरीबन 150-200 गाड़ियाँ यहाँ से क्रॉस हुई हैं। अच्छा। जो हमने एंट्री की हैं जनाब एसएसपी साहब शिकारपुर के हुक्म के तहत अच्छा। हमने वो किए हैं। आपके यहाँ कितने एहलकार हैं जो आपके साथ ड्यूटी में हैं? हमारे साथ 4 एहलकार हैं दिन में। हाँ, जो ड्यूटी में? हाँ, सुबह 7 से शाम 7 बजे तक जो हैं, फिर दूसरे आएंगे। जी, जैसे आपने देखा कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है यहाँ के जो है पुलिस एहलकार, एक सब इंस्पेक्टर थे हमारे साथ जिनका कहना था कि एसएसपी शिकारपुर की हिदायत पर यहाँ पे जो ये शिकारपुर के मेन गेट है जहाँ पे शहर में एंट्री हो रही है, इधर जो है जो भी नए अफराद आ रहे हैं या नई गाड़ी आ रही है तफसीलात से आगाह करने के लिए मुख्तलिफ शहरों की तरह तकबानी में भी मातमी जुलूस बरामद किया गया। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो रेंजर्स के दस्ते तायनात कर दिए गए हैं, पुलिस भी तायनात कर दी गई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं हादी बख्श बलोच से। हादी बख्श, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तंगवानी में। मुल्क के दीगर शहरों की तरह तंगवानी में भी मातमी जुलूस बरामद कर दिया गया। मातमी जुलूस हुसैन इमाम बारगाह से बरामद किया है। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है, रेंजर्स के अहलकार मुकर्रर कर दिए हैं, पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। ये जो जुलूस है ये तंगवानी के शहर के मुख्तलिफ चौराहों से होता हुआ जो है हुसैन इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर होगा। मुख्तलिफ चौराहों में पानी के स्टॉल्स और पेश करने के लिए सदियों पुरानी रवायत को जिंदा रखे हुए हैं और मुहर्रमुल हराम में नजरो न्याज का सिलसिला जारी रहता है। मट्टी के बर्तन की मांग में भी इजाफा हो जाता है। एक तरफ कुजियों छुट्टियों की तैयारी का दिन रात जारी है तो दूसरी जानिब मार्केट में इसकी फरोख्त भी हाथों हाथ हो रही है। देखते हैं खानेवाल से हमारे नुमाइंदे मलिक उस्मान की इस रिपोर्ट में। मट्टी से बनी हुई ठूठियों, कुजियों और प्यालियों की फरोख्त अरूज पर पहुंच चुकी है। रज़ंदान इस्लाम यौम अशूर तक मट्टी के इन बर्तनों में खीर, शरबत, चावल, कस्टर्ड और दीगर एशिया की नज़रो नियाज तकसीम करते हैं। ये जो मट्टी के बर्तन हैं आजकल इनकी दुकानदारी का रश पूरी मार्केट में ज़्यादा है, क्योंकि लोग अक्सर औकात तबरुकात और तबरुकात की तकसीम के लिए ये बर्तन वगैरह इस्तेमाल करते हैं। मुहर्रम अल हराम में मिट्टी के बर्तनों में नज़रो नियाज की सदियों पुरानी रवायत कायम है। मैं दुकानदार थे, मेरे को सामान पे है टूटियाँ न्याज
مٹی کے برتنوں کا استعمال بڑھنے سے کٹوریوں کے علاوہ مٹی کے پیالے، گلاس اور رنگ برنگی سجاوٹی اشیاء کی مانگ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ نظر و نیاز کے لیے مٹی کے برتنوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ دکانداروں اور کمہاروں کے مطابق وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مٹی کے برتنوں کا کاروبار اب دم توڑتا دکھائی دے رہا ہے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ ملک عثمان، ٹی وی ٹوڈے نیوز۔ رپورٹ آپ نے دیکھی۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ محرم الحرام کے دنوں میں لوگ شہر خاموشہ کا رخ کرتے ہیں، جہاں پر جا کر اپنے پیاروں کی قبروں کی مرمت اور ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی اور دعائے مغفرت اور خیرات کرتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ ٹی وی ٹوڈے جتوئی سے محمد حسین خان سے۔ محمد حسین خان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، آج 9 محرم الحرام ہے اور لوگوں نے اپنے پیاروں کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے شہر خاموشہ کا رخ کر لیا ہے، جہاں پر انہیں قبروں کی صفائی ستھرائی کا کام اور اس کے ساتھ ساتھ مرمت کا کام بھی جاری کیا ہوا ہے۔ آج 9 محرم الحرام کے حوالے سے یہاں پر نظر و نیاز کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس حوالے سے ایک شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے مزید ان سے جاننا چاہیں گے وہ کیا کہتے ہیں۔ جی آپ کیا کہیں گے؟ آج 9 محرم الحرام ہے، ہم اپنے پیاروں کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے جو ہے قبرستانوں کا رخ کیا ہے۔ لوگ اتنا مصروف ہے، پورا سال تو یہاں پر نہیں آ پاتے، لیکن یہ خاص دن ہوتے ہیں جہاں ہم قبرستان کا رخ کرتے ہیں، جہاں قبروں کی دیکھ بھال کا سلسلہ کرتے ہیں، یہاں پر قبروں کی مرمت کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ فاتحہ خوانی کرتے ہیں اور نظر و نیاز بھی تقسیم کرتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو بھی ساتھ لاتے ہیں تاکہ وہ ہمارے جانے کے بعد وہ بھی یہ سلسلہ جاری رکھ سکیں۔ جی جیسا کہ آپ نے شہری کی زبانیں سنا، ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر فاتحہ خوانی کا بھی سلسلہ جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم اپنے چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ لاتے ہیں تاکہ ہمارے جانے کے بعد یہ سلسلہ جاری رہے۔ جی بہت شکریہ محمد حسین اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ محرم الحرام کے آتے ہی جہاں لوگ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، وہیں اس دنیا سے رخصت ہو جانے والے اپنے عزیز و اقارب کی قبروں پر بھی ضرور حاضری دیتے ہیں، قبروں کی دیکھ بھال اور فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ ٹی وی ٹوڈے کبیر والا سے خان شہباز سے۔ خان شہباز، آگاہ کیجیے گا۔ جی ہاں بالکل، ماہ محرم الحرام کے شروع ہوتے ہی جو ہے شہری جو ہے اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے جو ہے شہر خاموشہ کا رخ کر لیتے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں کبیر والا کے ایک قبرستان میں، جہاں پہ جو ہے شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے آئی ہوئی ہے۔ ہمارے ساتھ اس موجود ہیں شہریوں سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ جی بالکل، محرم الحرام میں ہم جو ہے اپنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی جو ہے عظیم قربانی جو ہے ان کی یاد مناتے ہوئے جہاں اپنے گھروں میں خیرات کرتے ہیں اور ان کے لیے قرآن خوانی کرتے ہیں، وہیں جو ہے اپنے پیاروں کے ملنے کے لیے ہم جو ہے قبرستان میں بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ یہاں پر ہم اپنے پیاروں کے لیے فاتحہ خوانی کرتے ہیں کہ ان کے ثواب کے لیے، اور ساتھ ساتھ جو ہے ہم ان کی قبروں کی جو پورا سال میں تو ہم یہاں آ نہیں سکتے، تو اب محرم کے مہینے میں ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں، تو محرم کے مہینے میں آ کے ہم ان کی لپائی کرواتے ہیں اور جہاں پہ قبریں خراب ہوئی ہوتی ہیں ان کو ٹھیک کرواتے ہیں اور یہاں پر فاتحہ خوانی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ خیرات بھی کرتے ہیں ہم۔ یہ جیسے کہ آپ نے شہری کی بات کے لیے سنی، ان کا کہنا تھا کہ جو ہے سارے سال میں جو ہے ہمیں یہاں آ نہیں سکتے، لیکن جو اس وقت جو ہے جیسے ماہ محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے ہم یہاں پہ آتے ہیں شہر خاموشہ میں، اپنے پیاروں کی جو قبریں خراب ہو گئی ہیں ان کے لیے لپائی کرواتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے نظر نیاز کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے لیے فاتحہ خوانی کرتے ہیں تاکہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے۔ جی بہت شکریہ خان شہباز اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پنڈی گھیب میں بھی دیگر شہروں کی طرح 9 محرم الحرام کے روز شہری اپنے آباء و اجداد کی قبروں پر جا کے صفائی ستھرائی کرنے میں مصروف ہیں۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں پنڈی گھیب سے یاسر مقصود کی یہ رپورٹ۔ دیگر شہروں کی طرح پنڈی گھیب کے شہری بھی 9 محرم کے روز اپنے پیاروں کی قبروں کی مرمت اور صفائی کرنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف کوئی اپنے پیاروں کی قبریں پکی کر رہا ہے تو کوئی رنگ و روغن کرنے میں مصروف نظر آتا ہے۔ یوں تو لوگ قبرستانوں میں آتے رہتے ہیں، مگر ان کی صفائی ستھرائی اور مرمت کی رسم محرم میں ہی ادا کی جاتی ہے۔ جس طرح محرم الحرام شریف مہینہ ماشاءاللہ شہداء کرام نے جس طرح سے منایا جانا ہے، اسی طرح جناب اس مہینے قبرستان جڑے ساڈے والدین بزرگ انہوں نے قبراں تے سارے دلچسپی لے کے صفائی کرے نے، دعاواں منگیاں جاندیاں انہاں نے۔
मुसलमान का अपने प्यारों को याद रखने का अकीदा इंतहाई अकीदत मंदाना है। जब ज़िंदा रहता है तो ज़कात व सदक़ात दे के अपने अल्लाह को राज़ी रखता है। जब इस दुनिया से चला जाता है तो इसके प्यारे पीछे से कुरान ख़वानी ख़त्म शरीफ का सिलसिला रख के इसके लिए दुआए मग़फ़िरत जारी रखते हैं। कैमरामैन कासिम मलिक के साथ यासिन मकसूद, TV टुडे, पिंडी घेब। रिपोर्ट आपने देखी। अब रुख करते हैं भावलपुर के इलाके टिब्बा बदर शेर के कब्रिस्तान का, जहां पर लोगों का रश मुहर्रमुल हराम के दिनों में ज्यादा नजर आ रहा है। लोग अपने प्यारों की कब्रों पर हाजिरी दे रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा गुलाम मुर्तजा से। गुलाम मुर्तजा, आगाह कीजिएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ भावलपुर के टिब्बा बदर शेर के कब्रिस्तान में। मुहर्रमुल हराम के दिनों में यहाँ पर लोगों का रश ज़्यादा नज़र आता है। लोग अपने प्यारों की कब्रों पर आते हैं, कब्रों की लिपाई करते हैं, कतबे लगाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, नजर न्याज करते हैं। तो इस वक्त हमारे शहरी मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किन मकसद के लिए यहाँ पर कब्रिस्तान में आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम यहाँ पर कब्रिस्तान में आते हैं, अपने जो है किन के कब्रें आके लिपते हैं, कब्रें पक्की करते हैं। उसके बाद ये हमारे सब अजीज़ों कारब बहन भाई दादा अबू की कब्र है, सब बड़ों की कब्रें हैं यहाँ पे। हम उनकी लिपाई वगैरह करते हैं। वैसे रोज़मर्रा में सुबह सुबह आ जाते हैं, लेकिन तमाम लोगों को आना चाहिए ताकि कब्रिस्तान की देखभाल होती रहे। इधर कई कब्रें ऐसी हैं जो बैठी पड़ी हैं, कोई लोग आते ही नहीं हैं। अब दूसरा कोई मिट्टी डाल देगा तो वो तो कहेंगे हमारी तो कब्र बिल्कुल ठीक है, लेकिन आना चाहिए, हर किसी को आना चाहिए। सुबह नमाज़ पढ़ के 2 घंटे आ जाएँ तो उनको कुछ जाता नहीं है, लेकिन यह है कि कब्रिस्तान की देखभाल ज़रूरी हो जाएगी। जी हाँ, जैसा कि शहरी बता रहे हैं कि हम आते हैं, कब्रों की लिपाई करते हैं, इसाले स्वाब करते हैं। जी बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तजा अपडेट करने के लिए। आईजी पुलिस खैबर पख्तूनख्वा सनाउल आबासी का मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में कोहाट में कायम कमांड पोस्ट और इमाम बारगाहों का दौरा, हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया। दौरे के मौके पर DIG कोहाट तैयब हफीज चीमा, DPO जावेद इकबाल, SP ताहिर इकबाल और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। IG खैबर पख्तूनख्वा ने कोहाट में मुहर्रमुल हराम के सिक्योरिटी इंतजामात का भी जायजा लिया। IGP पुलिस ने बताया कि जिला कोहाट हसास अजला में शामिल है और मुहर्रमुल हराम में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं। उन्होंने दोनों मकातबे फिक्र के उलमा और उनका ताउन भी हासिल करते हुए इत्मीनान का इजहार किया। कच्चाको के नवाही गांव में 10 आर में मुहर्रमुल हराम के रवायती जुलूस में अज़ादारों ने कसीर तादाद में शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीर अब्बास और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली वसीम ने सिक्योरिटी इंतजामात चेक किए। देखते हैं ज़ीशान मलिक की ये रिपोर्ट। आपको बताएं कि कच्चाको के नवाही गांव 10 आर में मुहर्रमुल हराम के रवायती जुलूस में अज़ादारों ने कसीर तादाद में शिरकत की है। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीर अब्बास और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली वसीम ने सिक्योरिटी इंतजामात चेक भी किए हैं। अहमदपुर शर्किया के नवाहे इलाके में DPO बहावलपुर सुहेब अशरफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 9 मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। DSP अहमदपुर शर्किया मुख्तार अहमद रेंजर पाक आर्मी के दस्ते भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। अमन व अमान कायम रखने के लिए इमाम बारगाहों में सिविल डिफेंस, रेस्क्यू और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी मौजूद रहेंगे। SHO थाना नौशहरा जदीद इरफान अकबर मौके पर मौजूद थे। सिक्योरिटी इंतजामात खुद चेक कर रहे थे और दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी सख्त और डबल सवारी पर पाबंदी थी। अहम जुलूसों और मजालिस की CCTV कैमरा जात के जरिए मॉनिटरिंग हो रही थी। सरगोदा में मजालिस और जुलूसों का सिलसिला जारी है। जुलूसों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। इस हवाले से मजीद जानते हैं सरगोदा से नुमाइंदा TV टुडे अली रजा से। अली रजा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह सरगोदा में भी गमे हुसैन मनाने का सिलसिला भी जारी है और सरगोदा में मजालिस जलसे जुलूस का भी इनेकाद किया जा रहा है। और सरगोदा में अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के बहुत ही अच्छे इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि एक तरफ कोरोना वायरस के खदशात हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू हो गया। लेकिन जैसे ही मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू किया गया हुआ है तो वैसे ही जो है सरगोदा में तमाम मजालिस जो है उनके भी इनेकाद किए जा रहे हैं और जलसे जुलूस भी निकले जा रहे हैं। लेकिन सिक्योरिटी के बहुत ही अच्छे इंतजाम किए गए हैं। DPO सरगोदा का यही कहना है कि 9 और 10 मुहर्रम
मुहर्रम उल हराम तक जो है सरगोदा की तमाम मार्केटें बंद रहेगी और तमाम जो जलसे जुलूस है उनकी मॉनिटरिंग जो है DPO ऑफिस में की जा रही है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बात बताता चलूँ कि जो जलसे में जो लंगर का भी वसी तमाम किया गया, जो लंगर जो तकसीम किया जा रहा है वो भी ज़िला इंतज़ामिया की परमिशन से किया जा रहा है। और मैं इस बात से भी आपका आगाह करता चलूँ कि जब हमारी इसी मामले में आज़ादारान हुसैन से बात हुई तो उनका यही कहना था कि सरगोदा पुलिस की जानिब से बहुत ही अच्छे इंतजाम किए गए हैं और सरगोदा पुलिस का जो जवान है वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से जो ड्यूटी के सर अंजाम दिखाई देते हैं और जलसे जुलूस का इनकाद भी किया जा रहा है। और जब हमारी इसी मामले में जो ज़िला इंतज़ामिया के साथ बात हुई तो ज़िला इंतज़ामिया का यही कहना था कि जो तमाम इमाम बारगाहें, इमाम बारगाहों के बाहर जो वॉक थ्रू गेट भी नस्ब कर दिए गए हैं और खार तारे भी लगा दी गई और तमाम इर्द गिर्द जो इलाके वो भी बंद कर दिए गए हैं। सरगोदा पुलिस की जानिब से बहुत ही अच्छे जो है ड्यूटी के सर अंजाम दिखाई देते हैं और पुलिस की जानिब से बहुत ही अच्छे इंतजाम किए गए हैं। बहुत शुक्रिया अली रजा अपडेट करने के लिए। डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल रहमान खाड़क के हमरा जिला भर में मातमी जुलूसों के रूट्स का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल खाड़क के हमरा मुहर्रम उल हराम के हवाले से मरकजी मातमी जुलूसों के रूट्स पर सिक्योरिटी समेत सफाई सुथराई का जायजा लेने के लिए दौरा किया। इस मौके पर जिला इंतजामिया के इंतजामी अफसरान और महकमा पुलिस के अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहिब राजा मंसूर अहमद ने हिदायत जारी की कि मातमी जुलूसों और मजालिस के लिए हर मुमकिन सहूलतें फराहम की जाएं। सिक्योरिटी इंतजामात में कोई कोताही नाकाबिले बर्दाश्त है। मुल्क भर की तरह गढ़ महाराजा में भी मुहर्रम उल हराम की मजालिस और जुलूसों का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ मकामात पर सबीलें भी लगाई गई हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं आमिर अली से। आमिर अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह गढ़ महाराजा में मजलिस अज़ा का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ मकामात पर मजलिस अज़ा का सिलसिला जारी। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को 1400 साल पहले शहीद कर दिया गया था। उनकी याद को ताज़ा करने के लिए गढ़ महाराजा बार में मजलिस अज़ा का सिलसिला जारी है। ज़ाकिर अहले बैत हज़रत इमाम हुसैन के फ़ज़ाइल और मसाइब बयान कर रहे हैं। और इसके अलावा बात की जाए सिक्योरिटी की तो सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। मुख्तलिफ मकामात पर जुलूस भी बरामद किए जा रहे हैं और मातमदारी खानी सीना को भी कब इसी सजारी मुख्तलिफ मकामात पर चौकों चौराहों और सड़कों पर अली अस्गर अलैहिस्सलाम की जो सबीलें हैं वो भी जगह जगह लगाए गए हैं। और इसके अलावा बात की जाए सिक्योरिटी की तो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। मंडी भाउदीन में 9वें मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस मोहल्ला सूफीपुरा में पीर भग्गे शाह की हवेली से बरामद हुआ। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए, दाखिली रास्ते सील कर दिए गए। 9वें मुहर्रम का मरकजी जुलूस मोहल्ला सूफीपुरा में पीर भग्गे शाह की हवेली से बरामद हुआ। इस मौके पर मोमिनीन ने हाथों में झूला अली असगर और अलम उठा रखे थे। जुलूसों के हमरा शीबा जुलनाज भी बरामद हुई। मातमीन हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अहबाब की शहादत पर नोहा खानी और मातमदारी रहे। जिला इंतजामिया की तरफ से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए और जुलूस के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को सील कर दिया गया था। जुलूसों की CCTV और ड्रोन कैमरों से निगरानी की गई। जिला भर में मोबाइल फोन सर्विस बंद कर दी गई। जिले में 1306 मजालिस और 298 जुलूस निकाले जाएंगे। मरकजी जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों में गामजन हैं और इमाम बारगाह हुसैनिया में इख्तिताम पजीर होंगे। जिले में अमन अमान को यकीनी बनाने के लिए 9वें और 10वें मुहर्रम के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई है। असिस्टेंट कमिश्नर मियां चन्नू जिशान नदीम की हिदायत पर चीफ ऑफिसर खुदादाद ताड़र की जेरी निगरानी म्यूनसिपल कमेटी के आशूरा मुहर्रम के खुसूसी प्लान पर अमल दरामद तेज कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर जुलूस रूट्स और इमाम बारगाहों के इर्द गिर्द सफाई इंतजामात की खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे। म्यूनसिपल कमेटी और तहसील कौंसिल की हदूद में निकासियाब की सहूलत की बिला तातील फराहमी, मरकजी जुलूस रूट्स पर गटरों के ढकनों की मुरम्मत, लाइनों की सफाई, गंदगी के ढेर उठाने के लिए ऑपरेशन भी बिला तातील जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि आशूरा पर म्यूनसिपल कमेटी रिज़ादारों को साफ सुथरे माहौल की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। नवे मुहर्रम उल हराम का मातमी जुलूसो मोहल्ला सईदान शेख जवाद हुसैन के घर से बरामद करके अपने रवायती रास्तों से होता हुआ मरकजी इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर हुआ। नवे मुहर्रम उल हराम जुलूस में अज़ादारों ने सीना को भी करते हुए शोहदाए करबला और हजरत अब्बास अलमदार को
पुरसादिया और खराज अकीदत पेश की। इस मौके पर ज़ाकिरीन और उलमाए कराम ने खुतबे में शोहदाए करबला की कुर्बानियों की तफसील से रोशनी डाली। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए। मोबाइल सर्विस 2-3 तक बंद रहेगी और हंगू शहर में बाजार और जुलूसों के रूट्स को सील कर दिया गया है। जड़ावाला नवे मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में मरकजी इमाम बारगाह कसर बतूल से जुलूस बरामद हुआ, जो अपने रास्तों से होता हुआ नकवी हाउस से इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के तमाम खारजी और दाखिली रास्ते और सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। इस हवाले से मजीद जानते हैं जड़ावाला से अपने नुमाइंदे कासिम हुसैन से। कासिम हुसैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मरकज़ी इमाम बारगाह कसर बतूल में मौजूद हूँ। जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ कि 9 मुहर्रम का जो जुलूस है शात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ताबूत जो है वो मरकज़ी इमाम बारगाह से बरामद हो चुका है और मुकर्रर रास्तों पर गामज़न है। ये जुलूस ऐवान नकवी पर पहुँचकर अख्तिताम पजीर होगा। अगर यही बात बताऊँ तो अब से कुछ ही देर बाद यहाँ इसी जगह पर खैमे लगा दिए जाएंगे और जो आज की रात है लोग इधर खैमे में गुजारेंगे और सुबह अज़ान अली अकबर होगी। इसी हवाले से हमारे साथ मतवली इमाम बारगाह जनरल सेक्रेटरी अंजुमन हुसैनिया हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद तसद्दुक़ नकवी। हम उनसे जानते हैं कि आज के प्रोग्राम के बारे में वो क्या कहते हैं। जी शाह जी, बताइएगा कि आज के क्या प्रोग्राम है और क्या आपकी मसरूफियत होगी आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अशरा मुहर्रमुल हराम में आज 9 मुहर्रम का मरकज़ी ताबूत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जुलूस जो है वो मरकज़ी इमाम बारगाह से निकल गया है। अभी वो इख्तिताम पजीर होगा ऐवान नकवी पर और उसके बाद अज़ादारान मज़लूम करबला जो हैं इन्हीं जगहों पर खैमा नस्ब कर लेंगे और सारी रात शब्बेदारी करेंगे। जी बिल्कुल, उन्होंने बताया कि इसी जुलूस के बाद जो लोग हैं इसी जगह पर खैमे लगा लेंगे और पूरी रात जो इधर गुजारेंगे और सुबह अज़ान अली अकबर होगी, उसके बाद ताबूत बरामद होगा। अगर यहाँ पर मैं सिक्योरिटी की बात करूँ तो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम कर दिए गए हैं। कल से जो सिक्योरिटी है तमाम सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। तमाम जुलूस के जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनको बंद कर दिया गया है। बार बार चेकिंग की जा रही है और रज़ाकार जो इमाम बारगाह के रज़ाकार हैं, वॉलंटियर हैं, वो भी पुलिस के शाना बशाना काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया कासिम अपडेट करने के लिए। याद हुसैन अलैहिस्सलाम और कलबरा के मासूम शोहदा की याद में न्याज तकसीम की जाती है। कुजी ठूठी की न्याज कदीमी रवायत है। सदियों पुरानी रवायत मखसूस मिट्टी से बनी हुई कुजियों ठूठियों में न्याज तकसीम करने की रवायत आज भी अपनी पहचान रखती है। मुहर्रमुल हराम के दिनों में नजर न्याज का सिलसिला आशूरा तक रहता है। मखसूस किस्म के बर्तनों कुजियों ठूठियों में न्याज देना सदियों से सिलसिला जारी है। शहरी मुहर्रम से पहले इन बर्तनों को बनवा लेते हैं और उनको धोकर और साफ सुथरा करके बड़ी अकीदत और एहतराम से न्याज तकसीम की जाती है। तांदियावाला में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम में खसूसी शिरकत अमीर सूबा पंजाब मोहम्मद जावेद कसूरी ने की और प्रोग्राम के शुरका से खिताब किया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद मुआसिब गजनवी से। जी सैयद मुआसिब, आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तांदियावाला के नवाही इलाका चक नंबर 411 गाहवे में, जहाँ पर जमात इस्लामी तांदियावाला के ज़ेर एहतमाम शहादत इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया था। और इस प्रोग्राम के जो मेहमान खसूसी हैं वो मोहतरम मौलाना जावेद कसूरी साहब हैं, अमीर जमात इस्लामी सूबा पंजाब वस्ती। मैं उनसे बात करूँगा और उनसे पूछूंगा कि वो क्या पैगाम देना चाहते हैं इस दिन की मुनासबत से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ चक मझियाना तांदियावाला में जमात इस्लामी की क़यादत ने पीर मुदस्सर शाह साहब, जहांगीर नियाज़ी साहब और मकामी क़यादत ने यहाँ अज़ीम शान शहादत इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है और यहाँ बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए हैं। मैं ये समझता हूँ कि शहादत इमाम हुसैन का पैगाम ये है कि मुसलमान जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़ उठ खड़े हों और वो जुल्म के निज़ाम के मुकाबले में इस्लाम के आदलाना निज़ाम के लिए जिद्दोजहद करें। और दूसरा पैगाम ये है कि मुसलमान किसी सूरत भी अपना हाथ वो जालिम के हाथ में नहीं दे सकता, वो जुल्म की तायद नहीं कर सकता। और शहादत इमाम हुसैन ने उन्होंने जिस तरह से अपने पूरे ख़ानदान को अल्लाह के रास्ते में पेश किया और अल्लाह के अपने नाना की शरीयत को बचाने के लिए उन्होंने अपना पूरा ख़ानदान कुर्बान कर दिया, तो आज ये पूरी उम्मत का फ़र्ज़ बनता है कि वो इकट्ठी होकर के अल्लाह के दीन के लिए और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक शरीयत के लिए और उसकी हिफाजत के लिए, उसके गलबे के लिए इकट्ठी हो जाए। ये हज़रत इमाम हुसैन की शहादत का पैगाम है। जी बिल्कुल, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत का यही पैगाम है कि उम्मत को मुत्तहिद हो जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप रहिएगा हमारे साथ। ये उमंग, ये जज्बे,
ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो। मैं हूं सना अरशद। खेल की सियासत और खेल से खिलवाड़, खेल के उजड़े मैदान और बेपनाह टैलेंट, इलाकाई खेलों से आलमी मुकाबलों तक, किसकी हुई जीत किसकी हुई हार, मैं आपको रखूंगी बाखबर। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि अब तो घबरा के भी ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। दादू जूही इंतजामिया ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। देहाती ने मैयत को कश्ती न मिलने पर रस्सियां बांधकर नदी से गुजार कर कब्रिस्तान पहुंचाया। दादू के इलाके काछू की गाछ नदी के सैलाबी पानी से कब्रिस्तान तक मैयत को ले जाने के लिए दर्दनाक मनाजिर देखे गए। गांव मौलवी नूर मोहम्मद का देहाती मौलवी अब्दुल अजीज इंतकाल कर गया, जिसकी मैयत को नई गाछ नदी के पानी से गुजार कर कब्रिस्तान पहुंचाया गया। देहातियों ने अपनी मदद आप के तहत मैयत को नई गाछ नदी के सैलाबी पानी से गुजारा। उन्होंने पकवान सेंटर की 2 देगों पर रस्सियां बांधकर इस मैयत की चारपाई रख दी। एक तरफ कुछ नौजवान नई गाछ नदी में मैयत को संभालने लगे तो दूसरी जानिब किनारे पर खड़े नौजवान देगों में बांधी रस्सी को खींचते रहे। मैयत को गुजारते वक्त फिजा अल्लाह अकबर के नारों से गूंजती रही। रुख करते हैं कंदकोट का, जहां शिकारपुर से कश्मोर तक इंडस हाईवे रोड सिंगल होने के बाइस हादसात रोज के मामूल बन चुके हैं। रोड सिंगल होने के बाइस हर आए दिन हादसे में कई मुसाफिरों की जानें जा चुकी हैं। इस हवाले से देखते हैं अब्दुल फहीम चाचड़ की ये रिपोर्ट। कंदकोट में सिंध हुकूमत की नाअहली जाहिर। शिकारपुर से कश्मोर तक इंडस हाईवे रोड सिंगल होने के बायस हादसात रोज के मामूल बन चुके हैं। सिंध हुकूमत के दावे धरे के धरे रह गए। कंदकोट के शहरी और मुसाफिर बिलबिला उठे। मुसाफिरों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शिकारपुर से कश्मोर तक ये डबल रोड बनाना चाहो, क्योंकि ये रोड खतरनाक रोड है। अभी हादसा हो रहे हैं, हर रोज हादसा हो रहे हैं। मैं ये अपील करता हूँ सीएम सिंध को इस रोड को डबल बनाना। गाड़ी जो है, छोटे गाड़ी वाले तंग हुए परेशान है। अभी 2 गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, उधर अभी पड़े हुए हैं बशकापुर के इस तरफ से, सारे जलील थे। अभी हुकूमत से ये गुजारिश है हम लोगों का भी ये रास्ता डबल किया जाए बस। शिकारपुर से कश्मोर तक रोड डबल करने के लिए शहरियों और मुसाफिरों का चीखो पुकार। कैमरामैन खमीसों के साथ अब्दुल फहीम चाचड़, टीवी टुडे न्यूज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबे में हुकूमत करने के 7 साल मुकम्मल हो चुके हैं, मगर बिटखेला रोड पर तामीराती काम शुरू न हो सका। अवाम ने वज़ीर आज़म इमरान खान से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ टीवी टुडे मालाकंड से आमिर अब्बास से। आमिर अब्बास, रोड की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मालाकंड के इलाके अलडन रोड पर मौजूद हूँ। ये रोड अरसदराज से टूट फूट और खस्ता हाली का शिकार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबे में गुज़िश्ता 5 सालों से हुकूमत है और मौजूदा 2 साल हुकूमत के रहने के बावजूद इस इलाके की आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। ये रोड दर्जनों गाँव को बटखेला से मिलाती है। हज़ारों नफूस पर मुश्तमिल आबादी का हुकूमत से मुतालबा है कि इस रोड को जल्द अज जल्द बनाकर आवाम की मुश्किलात में कमी की जाए। साथ ही साथ मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक MNA जबकि 2 MPA है, जो कि इन 7 सालों में मलाकंड की मुख्तलिफ इलाकों की आवाम की मुश्किलात में कमी ना ला सकी। आवाम ने मौजूदा सूबाई हुकूमत और वज़ीर आज़म इमरान खान से पुरजोर मुतालबा किया है कि पूरी पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ ने सड़कों की जाल बिछा रही है। पिशावर BRT मनसूबा मुकम्मल हो चुका है। बटखेला और इसकी गिरद नवा की सड़कें मौजूदा हुकूमत की तवज्जो की मुंतज़िर है। जी बहुत शुक्रिया आमिर अब्बास अपडेट करने के लिए। सऊदी अरब में कौमी वतन पार्टी की जानिब से तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें पार्टी ओहदेदारों समेत कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुकर्रिरीन का कहना था कि पाक सऊदी ताल्लुकात मजबूत बुनियादों पर कायम हैं, जो कभी भी जवाल पजीर नहीं हो सकते। देखते हैं सऊदी अरब से राना अजीम की ये रिपोर्ट। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में मुनक्किद होने वाली कौमी वतन पार्टी की तकरीब में मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब अक़वाम आलम के अहम तरीन ममालिक हैं। सऊदी अरब में लाखों पाकिस्तानी हरमैन शरीफैन की बदौलत इसी से दिली लगाव रखते हैं, जबकि यहाँ पर जहाँ वो सऊदी अरब की तमीर व तरक्की में अपना किरदार निभा रहे हैं, वहीं पर हर पाकिस्तान की भी बेहतर अंदाज के साथ खिदमत करने में मसरूफ़ हैं। कौमी वतन पार्टी सऊदी अरब के मरकजी सदर इकबाल वदूद अब्दुल अजीज का शुक्रगुजार है
जिन्होंने इस वबाई हालात में हमारे लिए तिब्बी सहूलियात का जो मेन इशू था, इन्होंने ऐलान किया कि हर एक बंदा यहाँ पे तिब्बी सहूलत बगैर किसी पैसे अदा किए मुफ्त हासिल कर सकता है। हुकूमत पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि जो भी बैरून मुल्क पाकिस्तानी बेरोज़गार हुए हैं, इनको पाकिस्तान में बेहतर मुलाजमत और सहूलियत फराम की जाएँ। तकरीब से सुल्तान ज़ुहैब, नादर खान, जलाल खान, अब्दुल सत्तार खान, जवेद खान और दीगर ने भी खिताब किया। आखिर में पख्तून कम्यूनिटी की जानिब से समाजी व फलाही खिदमत सर अंजाम देने वालों को आज़ादी शील्ड से भी नवाजा गया। कैमरामैन अजमल के साथ राना अजीम, सऊदी अरेबिया, टीवी टुडे। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक कैप्टन साकिब जफर की पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के दफ्तर आमद और इजलास की सदारत की। इजलास में पोल्ट्री इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स की भरपूर शिरकत। इजलास का मकसद पोल्ट्री इंडस्ट्री के मसाइल और मुस्तकबिल का जायजा लेना था। साबिक चेयरमैन पीपीए डॉक्टर अब्दुल करीम भट्टी ने प्रेजेंटेशन दी। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक ने कीमतों के तयन के तरीक़ेकार के बारे में दरियाफ्त किया। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक कैप्टन साकिब जफर ने कहा कि हुकूमत पोल्ट्री इंडस्ट्री के मसाइल हल करने में संजीदा है। पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन की तजावीज़ को मद्देनजर रखा जाए। हुकूमती पॉलिसीज आवाम की फलाह के लिए हैं। पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन अहदेदारों ने महकमा लाइव स्टॉक के ताउन का शुक्रिया अदा किया। मंडी भाउद्दीन में कादराबाद बैराज में 3 लाख क्यूसिक का बड़ा रेला गुजर रहा है। दरियाई चनाब में सैलाब से 65 डेरा जात और 5 देहात मुतासिर। 65 घरों के 400 अफराद को रेस्क्यू किया जा रहा है। मुतासरा डेरा जात और देहात से 700 से जायद मवेशी महफूज मकाम पर मुंतकिल किए गए हैं। मंडी भाउद्दीन काला शादियां गांव की राबता सड़कें सैलाबी पानी में डूब चुकी हैं। आपको बताएं कि 700 से जायद मवेशी जो हैं वो महफूज मकामात पर पहुंचा दिए गए हैं और सैलाब से 65 डेरा जात और 5 देहात मुतासिर हुए हैं। 65 घरों के 400 अफराद को रेस्क्यू किया जा रहा है। मुतासरा डेरा जात और देहात से 700 से जायद मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए जा चुके हैं। कादराबाद बैराज में 3 लाख क्यूसिक का बड़ा रेला गुजर रहा है। दरियाई चनाब में सैलाब से 65 डेरा जात और 5 देहात मुतासिर हुए हैं। वजीराबाद में मकान की छत गिरने से एक ही खानदान के 5 अफराद मलबे तले दब गए। 2 जाँ बहक, 3 अफराद शदीद जख्मी हैं। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में गुजरावाला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वजीराबाद के नवाही इलाके सौदरा के करीब मकान की छत गिर गई। मलबे तले दब जाने वाले 2 बच्चे जाँ बहक जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में गुजरावाला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आग के तहत तमाम इमदादी कार्रवाइयां की और अस्पताल भी पहुंचाया। जड़ावाला थाना सिटी की हदूद में पुलिस मुकाबला हुआ। 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार होने वाले डाकुओं में अबू सुफियान अरशाद शामिल है। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और फरार होने वाले डाकुओं के साथियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। आपको बताएं कि जड़ावाला थाना सिटी की हदूद में पुलिस मुकाबला हुआ है और मुकाबले के नतीजे में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और गिरफ्तार होने वाले डाकुओं में अबू सुफियान और इरशाद शामिल हैं। अस्पताल उनको मुंतकिल कर दिया गया है और फरार होने वाले डाकुओं के साथियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। चेयरमैन पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी भावलपुर शहला एहसान ने वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब से मुलाकात की। वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब ने भावलपुर को खूबसूरत और सरसब्ज शादाब बनाने में PHA की काविशों को सराहते हुए चेयरपर्सन शहला एहसान और PHA के अफसरान और स्टाफ की पुरखुलूस काविशों को खराजे तहसीन पेश किया। वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने भावलपुर लिटरेरी एंड कल्चर फेस्टिवल में शमूलियत इख्तियार करने पर चेयरपर्सन PHA शहला एहसान को यादगार के तौर पर शील्ड पेश की। डोंगा मोंगा पुलिस ने चोर गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान इलाके में दहशत की इलामत बने हुए थे। मोटरसाइकिलें, नाजायज असलहा और नकदी बरामद। पुलिस मसरूफ़ तफ्तीश है।
डीपीओ कुद्दूस बेग के अहकामात पर अमल करते हुए एसएचओ थाना डोंगा बोंगा चौधरी मतलूब अहमद की सरबराही में नाजायज असला रखने वालों के खिलाफ दबंग कार्रवाइयां और मुतादिद को असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आबिद उर्फ आबू गैंग का सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया और एसएचओ चौधरी मतलूब का कहना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ थाना डोंगा बोंगा की हदूद में बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी हैं। जहानिया में मैपको सेकेंड डिवीजन टीम की कार्रवाई ट्यूबवेल पर बिजली चोरी पकड़ी गई। भारी जुर्माने के साथ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। जहानिया के नवाही गांव मोलेवाला में मीटर इंस्पेक्टर गुलाम मुस्तफा, मीटर रीडर मोहम्मद नईम और दीगर एहलकारों पर मुश्तमिल टीम ने चेकिंग के दौरान जिम्मेदार जाहिद महमूद की ट्यूबवेल पर बिजली के डायरेक्ट तारे लगाकर बिजली चोरी करते रंगे हाथों पकड़ लिया। मैपको टीम ने जिम्मेदार को भारी जुर्माना आयद करने के साथ साथ ठट्ठा सादिकाबाद में बिजली चोरी का मुकदमा भी दर्ज करवा दिया है। खानेवाल मोटरवे M4 शामकोट टोल प्लाजा पर वजीर-ए-आज़म इमरान खान और आईजी मोटरवे पंजाब के अहकामात की रोशनी में डीएसपी मोटरवे मोहम्मद सज्जाद की जानिब से शजरकारी मुहिम के सिलसिले में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। इस वक्त टोल प्लाजा पर हमारे ब्यूरो चीफ अदनान रसूल मोटरवे M4 पर डीएसपी सज्जाद के साथ मौजूद है। मजीद उनसे बात करते हैं। जी अदनान, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मोटरवे पुलिस बेट 21 की जानिब से खानेवाल मोटरवे के ऊपर शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। उन्होंने शजरकारी मुहिम के सिलसिले में पौधा लगाकर उसका आगाज़ किया। इस वक्त हमारे साथ डीएसपी सज्जाद साहब मौजूद हैं, मज़ीद इनसे बात करते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। सर, आप ये बताइएगा कि शजरकारी मुहिम का आपने आगाज़ किए, पौधे लगाए हैं और कितने पौधे लगाने का आपका प्रोग्राम है? ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के क्लीन एंड ग्रीन जो ड्राइव है उसके तहत नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की तरफ से अपने अपने जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वहाँ पे हमारे आईजी साहब ने इंस्ट्रक्शन दी हैं कि वहाँ पे अपने जो भी एरियाज़ आपके पास स्पेस हैं बीट के अंदर, हाईवेज़ या मोटरवेज़ के ऊपर जो भी आपको स्पेस मिलता है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पौधे लगाएं ताकि जो हवा उसके आबो हवा में भी उसका फ़र्क पड़ता है और वैसे भी वो ग्रीन नज़र आते हैं और इलाका खूबसूरत नज़र आता है। जैसा कि आपने इनकी बात सुन कर ये कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म के विजन और डीआईजी मोटरवे के अहकामात पर ये हम शजरकारी मुहिम कर रहे हैं और जहाँ भी हमें खाली जगह मिलेगी वहाँ पर मोटरवे में हम पौधे लगाएंगे ताकि सरसब्ज़ और ग्रीन पाकिस्तान नज़र आए। जी बहुत शुक्रिया अदनान अपडेट करने के लिए। पंजाब फूड अथॉरिटी का सरगोदा के नवाही इलाके नसीरपुर कलां में छापा, केमिकल से मुजरे सेहत दूध बनाने की फैक्ट्री पकड़ ली गई। भारी मिकदार में पाउडर, केमिकल, शैम्पू और खाद बरामद कर ली गई। पाउडर और केमिकल से दूध बनाकर मुल्क की मारूफ फूड चेन को सप्लाई किया जा रहा था। मुजरे सेहत दूध बरामद करके ज़ाया कर दिया गया। मुल्जिमान के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बता रहे हैं कि सरगोदा के नवाही इलाके नसीरपुर कलां में छापा हुआ है और केमिकल से मुजरे सेहत दूध बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ ली गई है। भारी मिकदार में पाउडर, केमिकल, शैम्पू और खाद बरामद की गई है और पाउडर और केमिकल से दूध बनाकर मुल्क की मारूफ फूड चेन को सप्लाई किया जा रहा था। मुजरे सेहत दूध बरामद करके ज़ाया कर दिया गया है। मुल्जिमान के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। दरियाई चनाब चनोट के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। जिला चनोट दरियाई चनाब के मुकाम से 3 लाख क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजर रहा है, जिसकी वजह से दरियाई चनाब के किनारे 50 से जायद आबादियों का शहरी इलाकों से राबता कट गया है। फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई। मुतल्लिका महकमों को हाई अलर्ट, 9 फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। करीबी नशेबी इलाकों के मकीन अपने जानवर महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। मियांवाली दरियाई सिंध में मानसून बारिशों की वजह से पानी की सतह में मजीद इजाफा हुआ। जना बैराज और चश्मा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाई सिंध में कालाबाग जना बैराज पर पानी की आमद में मजीद इजाफा हो गया। जना बैराज और चश्मा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाई सिंध में जना बैराज के मकाम पर फ्लड कंट्रोल जराये के मुताबिक पानी की आमद 3,32,491 क्यूसिक, जबकि जना बैराज के मकाम पर पानी का अखराज 3,16,491 क्यूसिक है। पानी से तमाम झीलें पानी से भर चुकी हैं और बारिशों की वजह से दरियाई सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है।
डिप्टी कमिश्नर सवात साकिब रजा असलम का डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू के हमरा मुतासरा इलाकों का दौरा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर मुतासरा इलाकों में जारी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन का जायजा लिया। देखते हैं लाल शेर खान साकिब की ये रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर स्वात साकिब रजा असलम ने डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू 1122 के हमरा स्वात मदियन में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर मुतासरा इलाकों में जारी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन का जायज़ा लिया। उस मौका पर डिप्टी कमिश्नर स्वात साकिब रजा असलम ने कहा, कंपनसेशन कल परसों तक मिल जाएगी। सिमिलरली जो हाउस डैमेज असेसमेंट हुई है उसकी भी असेसमेंट कर रहे हैं। मेडिकल कैंप भी यहाँ DHO खुद आ गया है, लगा लिए हैं, एम्बुलेंसेस 3 पहुँची हुई हैं, 5 जो हॉस्पिटल में मरीज़ हैं उनकी देखभाल भी की जा रही है। तो इमीडिएटली और आज और शाम तक कोशिश ये करेंगे कि फूड आइटम सप्लीमेंट्स जो हैं वो भी जो डैमेज हाउस होल्ड हैं वहाँ टेंट्स भी पहुँच जाए और फूड सप्लीमेंट भी पहुँच जाए। गुज़िश्ता शब शाहग्राम और तिरात में बारिशों से मुताल्लिक़ इत्तला मौसूल होती ही रेस्क्यू 1122 और मुकामी लोगों ने इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की। डिप्टी कमिश्नर स्वात ने कहा कि मदियन, शाहग्राम, तिरात और दरियाई स्वात में ताहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। सर्च ऑपरेशन और दीगर इमदादी कार्रवाइयों का खुद जायज़ा ले रहा हूँ। सैलाब से मुतासरा मुतासरीन को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जा रही है। कल या परसों तक मुतासरीन को इमदादी रकम की अदायगी भी शुरू की जाएगी। उस मौका पर डिप्टी कमिश्नर स्वात ने जानबाग अफराद की लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी, तहज़ियत और पातिया ख्वानी की। उस मौका पर MPA मियाँ शराफत अली खान और साबिक MPA सैयद जाफर शाह भी मौजूद था। लाल शेर खान, ब्यूरो चीफ, TV टुडे स्वात। तो दूसरी जानिब मिंचनाबाद गला मंडी रोड गंदगी की अमाज का बन गया। दाखिली और खारजी रास्तों पर कचरे के ढेर, निकासी आब का निजाम न होने की वजह से सीवरेज का पानी गलियों में जमा हो गया। ताफून फैलने का खदशा है। इंतजामिया खामोश तमाशाई, मकीनों का एहतजाज। मिंचनाबाद गला मंडी रोड शेर पराचा वाली गली TMA की अदम तवज्जो के बायस अवाम सरापा एहतजाज है। सफाई का निजाम इंतहाई नाकुस रहा। बारहा याद दहानी के बावजूद TMA इंतजामिया के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। जगह जगह गंदगी के ढेरों की वजह से अहले इलाका मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। अहले इलाका का कहना है कि बारिश के दौरान तो हालत इंतहाई अबतर हो जाती है। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए म्यूनसिपल कमेटी से मुतालबा किया कि सफाई के निज़ाम को फौरी तौर पर बेहतर बनाया जाए ताकि लोग मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का शिकार न हो। लोअर औरकजई के इलाका छपरी फेरोज में पुलिस ने कार के खुफिया खानों से 1700 कारतूस और बारूद बरामद कर लिया। DSP लोअर औरकजई महबूब खान ने बताया कि पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई करते हुए कार के खुफिया खानों से 3 पैकेट बारूद और 1700 मुख्तलिफ बोर के कारतूस बरामद करके स्मगलर अब्दुल गफूर को गिरफ्तार कर लिया। डिप्टी कमिश्नर मालाकंड रेहान गुल खटक ने कहा है कि खुली कचहरियों का बुनियादी मकसद सरकारी अफसरान और एहलकारों को आवाम के सामने जवाबदेह बनाना है और आवाम सरकारी मुलाजमीन के माबैन फासले मिटाकर अवामी मसाइल को उनकी दहलीज पर हल करना है। इस हवाले से देखते हैं सखाकोट से ताहिर अकबर की ये रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर मालाकंड रेहान गुल खटक ने तहसीलदार के सखाकोट में अवामी मसाइल हल करने के लिए खुली कचहरी के नाम से एक अवामी अदालत लगाया, जिसमें जिला मालाकंड के तमाम महकमा जात के अफसरों के अलावा असिस्टेंट कमिश्नर दरगे मुहिबुल्लाह खान यूसुफ से एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर दरगे वहीदुल्लाह, सूबेदार मेजर मालाकंड लीविस फरीदुल्लाह, मोअज़्ज़िज़ीन इलाके और अमनास ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन ने, जिसमें डॉक्टर फजल मोहम्मद, मौलाना सलमत असीस, साबिक नाजिम साजिद हुसैन मशवानी, हक नवाज, सदर हमीद खान, साबिक नायब नाजिम सब्जली, ताहिर अकबर, मोहम्मद फैज़, नसीर अहमद फरमान, नबी गुल, शाकिरुल्लाह मेंबर, फजल खान और बाचा इस्लाम गुजर ने डिप्टी कमिश्नर को अपनी कई इज्तिमाई व इंफरादी मसाइल से तफसीली तौर पर आगाह किया।
टीवी टुडे की खबर पर जिला इंतजामिया हरकत में आ गई। शांगला में चकियासर मारतोंग रोड को बहाल करके रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। टीवी टुडे की खबर पर जिला इंतजामिया हरकत में आ गई। शांगला में चकियासर मारतोंग रोड को बहाल करके रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। और टीवी टुडे न्यूज की जानिब से गुज़श्ता रोज लैंड स्लाइडिंग की वजह से बंद होने वाले रोड की निशानदही की गई थी, जिसमें जिला इंतजामिया हरकत में आ गई और जिला इंतजामिया और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन रहमान गनी की ज़ेरे निगरानी रोड पर बहाली का काम शुरू करते हुए भारी मशीनरी के जरिए रुकावटों को हटाकर रोड को बहाल करके खोल दिया गया है। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहे टीवी टुडे।